हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान कंडक्टर और ड्राइवर की भर्ती जो है वो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के द्वारा जो है निकाली गई है। ड्राइवर के फॉर्म जो है वो 27 फरवरी से आप फिल कर सकते हैं और कंडक्टर भर्ती के जो फॉर्म है वो आप 27 मार्च से फिल कर सकते हैं। तो इन दोनों वैकेंसीज के लिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए राजस्थान जीके बूस्टर से क्लास 2, क्योंकि दोनों में राजस्थान जीके पूछी जाएगी। ठीक है, इसलिए ये कॉमन रहेगी क्लास दोनों के लिए, कंडक्टर के लिए भी और ड्राइवर के लिए भी। तो आज की क्लास में हम राजस्थान जीके बूस्टर से क्लास 2 को देखेंगे, जिसके अंदर आपके पास राजस्थान जीके से क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इन दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है कि राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थान की जो प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है। प्राकृतिक झील यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस आपके पास है जयसमंद झील, रामगढ़ झील, पुष्कर झील या फिर सिलीसेड झील। तो कौन सी है, प्राचीन होनी चाहिए और आपके पास जो है वो प्राकृतिक झील होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि पुष्कर झील। पुष्कर झील जो है वो राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, भीलों के वस्त्र के संदर्भ में फेटा क्या है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हील्स क्लोथिंग व्हाट इज फेटा। भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा क्या है, ये आपको बताना है। तो फेटा क्या है आपके पास, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, यानी कि एक प्रकार की सिर की पोशाक जिसे हम पगड़ी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक प्रकार की सिर की पोशाक होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में है पशु मेला और किस स्थान पर होता है। तो आपके पास है वीर तेजाजी जो पशु मेला है वो कहाँ पर होता है। तो वीर तेजाजी होता है आपके पास, जो फर्स्ट है उसका हो जाएगा आपके पास तीसरा। फर्स्ट का हो जाएगा तीसरा। तो वीर तेजाजी पशु मेला है वो कहाँ होता है आपके पास, वो होता है आपके पास परब सर में। कहाँ पर होता है, परब सर में होता है। ऑप्शन नंबर ये पहले का हो जाएगा तीसरा मैच। शिवरात्रि स्थान बताना है। शिवरात्रि मेला जो है वो कहाँ पर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिवरात्रि पशु मेला जो है वो कहाँ पर होता है। तो दूसरे का हो जाएगा दूसरा, यानी कि भरतपुर में। दूसरे का हो जाएगा क्या, दूसरा। चंद्रभागा जो मेला है वो कहाँ पर होता है। तो चंद्रभागा होता है आपके पास, ऑप्शन नंबर इसका जो तीसरा हो जाएगा उसका मिलान हो जाएगा आपके पास चौथा, यानी कि झालरा पाटन। कहाँ पर, तीसरे का हो जाएगा आपके पास चौथा। ठीक है, झालरा पाटन। और एक रह गया आपके पास मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का हो जाएगा आपके पास बाड़मेर, यानी कि चौथे का हो जाएगा आपके पास पहला। ठीक है, तो इसके सही मिलान क्या हो जाएगा, पहले का चौथा है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का चौथा। पहले का तीसरा है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसके अंदर सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है उदयपुर जिले में स्थिर खिंचाव के आकार की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। तो उदयपुर जिले में जो स्थिर खिंचाव के आकार की पहाड़ियां हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है आपके पास गिरवा की पहाड़ियां। किस क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। तो उदयपुर जिले में जो स्थिर खिंचाव के आकार की पहाड़ियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है, गिरवा की पहाड़ियां यहाँ पर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है कि 2011 में निम्नलिखित जिलों में से किसने सबसे कम बाल लिंगानुपात दर्ज किया। तो 2011 में निम्नलिखित जिलों में से किसने सबसे कम बाल, यानी कि जो है आपके पास क्या, आपके पास चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो सबसे कम थी, कौन से जिले में। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर पहला यानी कि करौली। कौन से जिले में, करौली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि फिर से मिलान का है, सूची 1 में जिला है और उस जिले के मुख्य उद्योग आपको बताने हैं। जैसे उदयपुर है, उदयपुर जिले का मुख्य उद्योग क्या है। तो इसका ए का हो जाएगा क्या, चौथा, जिसे हम कहते हैं लेड और जिंक। बी का हो जाएगा आपके पास, बी का हो जाएगा पहला, यानी कि सफेद मिंट, यानी कि नागौर जो है वो सफेद सीमेंट के लिए जाना जाता है। ठीक है, सी यानी कि आपके पास भीलवाड़ा। भीलवाड़ा किस लिए जाना जाता है, सी का हो जाएगा तीसरा, यानी कि कपड़ा के लिए, तीसरा हो जाएगा इसका। और एक रह गया आपके पास डी। डी का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि रासायनिक। ठीक है, तो ए का चौथा है, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का आपके पास दूसरा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही मैच करेगा वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर
4 इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। स्थान और ऊर्जा का स्रोत आपको दे रखा है, तो इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा, ये सही नहीं है। गिरल भूपातीय ऊर्जा, गिरल भूपातीय ऊर्जा ये जो है वो गलत है, ठीक है ना। गिरल भूपातीय ऊर्जा नहीं है, थर्मल पावर स्टेशन है ये, ठीक है ना। भूपातीय ऊर्जा को हम इंग्लिश में बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो गिरल ये आपके पास सही मैच नहीं है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस शहर में रानी सती मेला आयोजित किया जाता है। तो कौन सा शहर है जहाँ पर रानी सती मेला आयोजित किया जाता है, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि झुंझुनू में जो है वो, राजस्थान के झुंझुनू में शहर में रानी सती मेला जो है वो आयोजित यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व क्षेत्र अनुमोदित किया गया है। तो राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को, आपको उस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बताना है जिस उस जो राजस्थान में है और उसे चौथा टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया है। तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य है जो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित यहाँ पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो सिरोही, गोकुल भाई भट्ट ये ठीक है। करौली त्रिलोकचंद माथुर संस्थापक है, इसके बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। जैसलमेर मीठा लाल व्यास ये भी ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, अलवर कौन से लादाराम व्यास, लादाराम व्यास ये सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास, राजस्थान में फड़ चित्रकला की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। राजस्थान में फड़ चित्रकला की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से उत्पत्ति यहाँ पर हुई थी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, किस जिले में राजस्थान सरकार ने क्षेत्रीय बायोगैस केंद्र की स्थापना की। इन विच डिस्ट्रिक्ट राजस्थान गवर्नमेंट एस्टेब्लिश रीजनल बायोगैस सेंटर। तो क्षेत्रीय बायोगैस सेंटर जो है वो केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, यानी कि जोधपुर में। कहाँ पर, जोधपुर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि जून 2013 में राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो जून 2013 में राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, कितने को, तो यह है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, 6 दुर्गों को जो है वो शामिल यहाँ पर किया गया है। दुर्गों का मतलब होता है फोर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित अरावली की पर्वत चोटियां हैं, इन चोटियों की को ऊंचाइयों के अनुसार आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग, बड़े से छोटे में क्रम में जो है वो यहाँ पर इनको लगाना है। सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, उसके छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी जो है वो है आपके पास गुरु शिखर, तो पहले पे आ जाएगा ए, फिर आपके पास आती है ए के बाद आ जाएगा आपके पास डी यानी कि शेर, फिर उसके बाद डी के बाद आ जाएगा सी यानी कि दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के बाद आ जाएगा ऑप्शन बी वाला यानी कि अचलगढ़, और उसके बाद आ जाएगा कुंभलगढ़ ई। तो ए डी सी बी ई ये इनकी चोटियों की ऊंचाइयों के अनुसार अवरोही क्रम में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसके अंदर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पुष्कर में स्थित नहीं है। पुष्कर में स्थित नहीं है वो आपको बताना है, कौन सा मंदिर है जो पुष्कर में स्थित नहीं है, तो वो है आपके पास किराड़ू मंदिर। किराड़ू मंदिर जो है वो पुष्कर में स्थित नहीं है, ठीक है। किराड़ू मंदिर है कहाँ पर, ये है आपके पास बारमेड़। कहाँ पर है, बारमेड़ में है ये मंदिर। कौन सा, किराड़ू मंदिर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, निम्नलिखित लोक देवी को उनके संबंधित जिले से मिलान करें। लोक देवी है और उनका स्थान या फिर जिला आपको दे रखा है। तो आपके पास तनोट माता, तनोट माता कौन से जिले से संबंधित है, तो तनोट माता जो है वो है आपके पास जैसलमेर, जैसलमेर से। आई माता, आई माता जो है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए ये वाला, यानी कि जोधपुर बिलाड़ा। और कुशाल माता, कुशाल माता का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी ये वाला, यानी कि बदनौर। और एक हमारे पास सचैया, सचिया माता ये है आपके पास जोधपुर, यानी कि जोधपुर में कहाँ पर, ओसिया। तो यानी कि पहले का हो जाएगा सी, दूसरे का हो जाएगा ए, तीसरे का हो जाएगा बी और चौथे का हो जाएगा डी। तो ऑप्शन नंबर ए में ही है ये, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो सांसी ट्राइबल जो है वो कौन से जिले में, राजस्थान के कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर में। कौन से जिले में, भरतपुर में जो है वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि करेक्टली मैच्ड जो है वो नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि मलिर छपाई जयपुर, ये सही सुमेलित जो है वो नहीं है। जो मलिर छपाई है वो जयपुर से नहीं है, वो कौन से है, बाड़मेर से। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जयपुर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बाड़मेर आएगा। द ब्राउन कलर इज यूज इन दिस पेंटिंग। जो मलिर छपाई होती है, यानी कि जो पेंटिंग होती है, मलिर प्रिंट जो होता है, वो बाड़मेर से संबंधित होता है, बाड़मेर से फेमस है, बाड़मेर में, और इसमें ब्राउन कलर का जो है वो यूज यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास, निम्नलिखित में से थार मरुस्थल के भाग हैं। थार मरुस्थल के कौन सा इसमें भाग है, ये आपको बताना है। तो गोड़वाड़ प्रदेश ये है थार मरुस्थल का भाग। ठीक है, इसके बाद है ऑप्शन नंबर बी वाला शेखावटी प्रदेश, ये भी थार मरुस्थल का जो है वो भाग है। ठीक है, बनास का मैदान ये थार मरुस्थल का भाग नहीं है, और घग्गर का मैदान ये भी थार मरुस्थल का भाग है, यानी कि ए, बी और डी इसका आंसर होने वाला है। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ए, बी, डी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, फिर से आपको मिलान करना है। राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 2011 और प्रमुख आवास क्षेत्र, इसे प्रमुख आवास क्षेत्र लास्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं। तो ए की 20% से कम, 20% से कम ए का हो जाएगा आपके पास। दूसरा चित्तौड़गढ़, राजसमंद और झालवाड़। 20 से 25% की बात करें तो 20 से 25% का हो जाएगा पहला, 12 बूंदी और करौली। 26 से 25% की बात करें तो इसका तीसरा हो जाएगा, और चौथे का चौथा हो जाएगा। तो ध्यान रख लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लग नहीं रहा है। ठीक है, फिर छोड़ भी सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये था आपके पास आज की वीडियो के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कंडक्टर का हो चाहे वो ड्राइवर का हो, दोनों के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है। ड्राइवर की भर्ती की फिर से बता दूं, 27 फरवरी से फॉर्म भरने जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और कंडक्टर के 27 मार्च से। दोनों में राजस्थान जीके जो है वो पूछी जाएगी, इसलिए दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।